गांव में एक कहावत है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपनी आंखों से देखो उसी पर विश्वास करो। लेकिन कभी कभी होता है जो दिखता है वह होता नहीं, और जो यकीनन में होता है वह दिखता नहीं। आज की मर्डर हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही है। मौके पर व्यक्ति की लाश भी मिलती है, सुसाइड नोट भी मिलते हैं। पुलिस साक्ष्य के तौर पर पुष्टि भी कर देती है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वह चौंकाने वाली होती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। साथियों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां को मैं आप लोगों के बीच में सुनाता हूं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ सोशलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इलाका है। नीलबढ़ रगरिया के हरिनगर की यह घटना है, जहां पर एक राजेश परमार नाम का युवक रहता है, जिसके ऊपर 2014 में किसी के हत्या का आरोप लगता है और मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा कोर्ट केस चलता है और 2016 में उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। राजेश परमार उम्र कैद काट ही रहा था कि अचानक 2019 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु जब होती है तो उसे 14 दिन की पैरोल मिलती है। पैरोल पर वह बाहर आता है, अपने पिता का क्रियाकर्म करता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन 29 जून को उसको पुनः जेल जाना है। लेकिन 29 जून को सुबह जब उसको जेल जाना होता है तो उसके घर में आग लग जाती है, और आग की लपेट इतनी तेज थी कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि कमरा अंदर से बंद है। स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है तो जो कमरा में आग जब अंदर देखती है तो एक युवक पूरी तरीके से झुलस गया है। देखने से ही लग रहा था कि वह मर गया है, लेकिन उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है कि यह राजेश परमार का ही घर है और इसमें और कोई रहता नहीं है। वह छानबीन करती है तो अलग कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है। उस पर लिखा रहता है कि मैं राजेश परमार अपने पूरे होशो हवास में आग लगा करके आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से तंग आ गया था। पिताजी के मृत्यु के बाद मैं बहुत क्षुब्ध रहता था, मैं बहुत विचलित था। मैं जानता था कि अब मैं कभी बाहर नहीं आ सकूंगा, हमें पैरोल भी नहीं मिलेगी, इसलिए अब मैं सुसाइड कर रहा हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। स्थानीय पुलिस भोपाल जेल में सूचना देती है। वह कहती है कि जिस शख्स को आज पैरोल पर जाना था उसने आत्महत्या कर ली है आग लगा करके। जेल कर्मी भी, लेकिन अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई थी। जेल कर्मी भी फाइल को बंद ही करने वाले थे, लेकिन स्थानीय पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पुलिस पोस्टमार्टम करा करके शव को इनके रिश्तेदारों को दे देती है। रिश्तेदार क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वहां के तत्कालीन एसएसपी अखिल पटेल जी रहते हैं। रिपोर्ट को देखते हैं तो रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि व्यक्ति की मौत दम घुटने या धुएं या आग लगने से नहीं हुई है, बल्कि इनका गला दबा करके मारा गया है। पुलिस सोचती है कि आखिर जब राजेश को आत्महत्या ही करनी थी तो इसका आखिर गला किसने दबाया। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस पुनः वहां पर जो भी फोटोग्राफ लिए हुए थे मौके के उसको मंगाया जाता है, और जब बारीकी से पुलिस फोटोग्राफ को देखती है तो देखती है कि जिस व्यक्ति जो मृत व्यक्ति था उसका दोनों पैर सटा हुआ था। पुलिस सोचती है कि आखिर जब आग लगाकर व्यक्ति मरेगा, जब आग से मरेगा तो वह जरूर छटपटाएगा, उसके पैर कतई सटे हुए नहीं रहेंगे। उसके बाद पुलिस का शक और बढ़ता है। पुलिस जहां यह फाइल बंद होने वाली थी, फाइल को पुनः खोल दिया जाता है। पुलिस टीम एक जांच कमेटी की गठन करती है और मौके स्थिति का मुआयना लेने के लिए पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ लोग बताते हैं कि 28 जून 2019 को राजेश परमार को 2-3 लोगों के साथ में देखा गया था। उसके बाद यह कहीं दिखा नहीं। अब पुलिस समझ नहीं पाती है कि इन 2-3 लोगों में कौन से लोग हैं। कहीं मरने वाला राजेश ही है कि कोई और है, यह शक पुलिस का बढ़ता जाता है। तब पुलिस राजेश परमार का नंबर पता करने की कोशिश करती है। जब वह जेल से बाहर आया था तो एक नंबर उसके पास था।
उस नंबर से वह एक ही व्यक्ति से लगातार बातें कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम वह निहाल नामक व्यक्ति था। जब निहाल के बारे में पता करती है पुलिस तो पता चलता है निहाल नामक युवक पहले इनका पुराना किराएदार था, लेकिन अब वह यहाँ रहता नहीं है, वह कहीं दूर चला गया है। उस नंबर पर जब फोन लगाती है पुलिस तो नंबर स्विच ऑफ आता है, लेकिन निहाल के लोकेशन को पुलिस जब पता करने की कोशिश करती है तो निहाल नामक व्यक्ति पुलिस को गुजरात में मिलता है। एक टीम पुलिस की गुजरात जाती है और निहाल को गिरफ्तार कर लेती है। उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो निहाल सारी बातें बताता है। वह कहता है कि राजेश जब जेल से बाहर आया था तो वह हमसे सबसे पहले बात किया, संपर्क किया और वह बहुत विचलित था, बहुत परेशान रह रहा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह कहता था कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, या तो खत्म ही हो जाए वही अच्छा है। पुलिस और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि निहाल नामक व्यक्ति कहता है कि वह हमें पहले फ़ोन करके बुलाया कि और पैसों का भी लालच दिया, कहा कि आइए ऐसे ऐसे कुछ काम करना है। उसके बाद हम दोनों 28 जून को मिलते हैं, फिर उसके साथ ही हम उसके घर पर आते हैं और अपने मोबाइल को हम दोनों वहीं घर पर ही रख देते हैं जिससे पुलिस हमारे लोकेशन को ट्रेस न कर पाए। हम लोग टहलते हुए जाते हैं, एक पेट्रोल पंप रहता है जहां पर एक युवक से हम लोगों की मुलाकात होती है जिसका नाम राजू रैंकवार रहता है। वह राजेश के ही कदकाठी का युवक था। उससे हम लोग जब बातचीत ही कर रहे थे, वह मजदूर व्यक्ति था, गरीब इंसान था। उसको दारू का लालच दिया जाता है, पार्टी का लालच दिया जाता है, वह इस लालच में आ जाता है। उसके बाद हम लोगों के साथ घर आ जाता है। रात में उसको ढेर सारे दारू पिलाते हैं, मुर्गा मच्छी जो भी पार्टियां होती हैं उसको खिलाया जाता है। जब वह एकदम से अपने होश में राजू रैंकवार नहीं रहता है तब उसकी गला दबा करके राजेश हत्या कर देता है। गला दबाने के बाद उसका दोनों पैर बांध दिया जाता है। दोनों पैर बांधने के बाद अंदर से दोनों पैर बांधने के बाद उस पर ढेर सारा जो कापी किताब रहती है उसके मुंह पर के डाल दिया जाता है और अपने गाड़ी से पेट्रोल निकालता है, उसको भी उसके ऊपर छिड़क देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद करके सीढ़ी के रास्ते से हम लोग बाहर निकलते हैं और खिड़की से माचिस की तीली जला करके अंदर डाल दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग वहाँ जब आग काफ़ी बढ़ जाती है तो हम दोनों निकल जाते हैं। अब पुलिस को राजू रैंकवार ही मरा है इसकी भी गुत्थी सुलझानी थी, तो राजू रैंकवार के घर पर पुलिस जब संपर्क करती है, उसके पत्नी से मिलती है तो पत्नी बिलखती है, रोती है और पता करता है जब थाने में तो 28 जून 2019 को स्थानीय थाने में राजू रैंकवार की पत्नी उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस क्लियर हो गई है कि मरने वाला राजू रैंकवार ही था। लेकिन अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब तक राजेश परमार मिल नहीं जाता है तब तक पुलिस की पूरी गुत्थी सुलझी नहीं थी। तब उसके दोस्त जो निहाल था उससे पूछताछ करती है तो वह दोस्त कहता है कि हम वहाँ से सीधे गुजरात चले आए और वह जो है कहाँ गए कैसे गए हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वह हमारा एक पुराना सिम कार्ड लेकर गए हैं। तो पुलिस कहती है कि उससे आपकी बात होती है? बोला कि नहीं, बात तो नहीं होती है लेकिन फ़ोन ज़रूर वह करेगा हमारे पास। पुलिस इसी इंतज़ार में निहाल के पास रहती है। 1-2 दिन बीतता है, उसके बाद राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ जाता है। पुलिस की मौजूदगी में निहाल राजेश से बात करता है। राजेश कहता है सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? निहाल कहता है हाँ ठीक है। वह पूछता है पुलिस को तो सूचना नहीं है? यह कहता है कि नहीं सूचना है। उसके बाद राजेश कहता है कि यार मैं चेन्नई में हूँ और हमें एक मदद चाहिए आपसे, अगर आपका यहाँ कोई दोस्त हो। तो इधर से निहाल कहता है ठीक है हम बताएंगे। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फिर कुछ समय बाद जब बात होती है तब पुलिस तब तक निहाल को बता दी थी कि जिस दोस्त का नंबर देना था कैसे था, पूरी फिल्मी स्टाइल में। उसके बाद राजेश की गिरफ्तारी होती है। उसका दोस्त बनकर पुलिस राजेश के पास जाती है। बाद में निहाल पुलिस का ही नंबर राजेश को देती है जो मदद के लिए जाते हैं। उसके बाद राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है वहाँ से। ये सब हिस्ट्री को 8 जुलाई 2019 को पूरा केस
पुलिस मीडिया के सामने प्रस्तुत करती है। इस तरीके से राजेश परमार की गिरफ्तारी होती है, उसे संबंधित धाराओं में पुनः जेल भेज दिया जाता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।